चलिए शुरू किया जाए। 2 चैप्टर पढ़े, तीसरा चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म माने होता है जोड़ा। 2 चर वाला रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सबसे पहले हम इसमें क्या जानेंगे? सर 2 चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। 2 चर, तो 2 चर मतलब 2 गो चर रहना चाहिए उसमें। सर आप बना रहे थे पिछला चैप्टर में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो इसमें 2 को चर आप बोल रहे थे, कोई यहां चर है कोई यहां चर है। इसको 2 चर हम नहीं समझेंगे, इसको एक ही को चर समझेंगे जो 2 जगह है। आ रहा है बात समझ में? 1 का घात 2 है, 1 का घात 1 है। क्लियर है? तो 2 चर इसमें होना चाहिए, 2 गो चर। अब एगो x यहां इस चैप्टर में सबसे बड़ा चर का भूमिका में रहेगा x और y। आगे और भी हो सकता है एस टी, माने जब कहा जाएगा तो अलग अलग, लेकिन अभी हम मान के चलें x और y। 2 गो चर का जरूरत इसमें है, 2 चर होना चाहिए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब आप लोग इसे पहले पढ़ रहे थे रैखिक बहुपद। बोलिए बाबू, जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रैखिक। तो चर 2 गो चर रहेगा, कंफर्म है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में 2 गो चर रहेगा, लेकिन दोनों चर के घात में 1 रहेगा, तब जाके वो रैखिक बन पाएगा। क्या समझे? उसकी घात में कितना रहेगा? 1। रैखिक हुआ। तो सर मन में लड्डू फूट रहा है, जल्दी लिखिए कैसा है। आप 9th में पढ़ चुके हैं। 2x प्लस 5y बराबर में 8। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। 2 गो x, 2 गो चर है कि नहीं बताइए? है। दोनों घात में क्या है? तो 2 चर होना मतलब 2 चर को बता रहा है, 2 गो चर होना। और ओकर घात 1 होना मतलब रैखिक को बता रहा है। इक्वल में 0 या कोई मान रहेगा तो यह समीकरण का पहचान है। सब मिला के क्या बनेगा? 2 चर वाला रैखिक समीकरण। बोलिए, आ रहा है समझ में? इसका डिफिनेशन हम लोग कैसे, अभी युग्म में बात नहीं कर रहे हैं बाबू, अभी हम सबसे पहले हम एकदम बेसिक से बात को समझा रहे हैं। अगर कोई बच्चा 9th क्लास में नहीं भी पढ़ा होगा 2 चर वाला रैखिक समीकरण, वैसे 9th क्लास में तीसरा चैप्टर ही है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। युग्म नहीं लिखा वहां खाली लिखा है सिर्फ 2 चर वाला रैखिक समीकरण, युग्म नहीं है। लेकिन यहां पे एक नया चीज जुड़ रहा है, युग्म, और यही सर कहानी में इंटरेस्ट लाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे बाबू 2 चर वाला रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ये रहा सर 2 चर वाला रैखिक समीकरण। इसमें क्या लिखना है? हम सीधे कहेंगे वैसा समीकरण। देखिए, समीकरण होना चर के साथ कोई ना कोई बराबर में होना चाहिए, यह समीकरण का पहचान है। जैसे अगर हम 5x प्लस 3y लिख दें, समीकरण नहीं है। इसके इक्वल में 0 या कोई 5, 6, 8, 10 कुछ ना कुछ होना चाहिए, इक्वल में कुछ ना कुछ होना चाहिए, तब यह समीकरण होगा। ठीक ना? आप समीकरण का परिभाषा 11th क्लास में जाके और डिटेल्स में पढ़ोगे, समीकरण का असली मीनिंग होता क्या है। अभी तुम जिस स्तर पर हो उस स्तर पर हम तुमको यही बताएंगे कि 2 गो चर अगर यही रहता है, 1 चर वाला रैखिक समीकरण ये भी आपको हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें 1 गो चर रहता है और उसके इक्वल में कुछ ना कुछ रहता है, तो समझो वो क्या है? 1 चर वाला रैखिक समीकरण है। वैसे ही 2 गो चर है, अब दोनों चर का घात 1 हो, और बराबर में कुछ ना कुछ आए, संख्या आए, चाहे 0 आए चाहे कुछ आए ना, तो समझ जाओ सब 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। बुझा रहा है? तो यहां पे कहीं ना कहीं इसका एक व्यापक रूप होता है, और व्यापक रूप हमें नहीं लगता आपको बताने में मुझे कोई दिक्कत है, क्योंकि हमने व्यापक शब्द से आपको हम परिचित करा दिया है, हमने कराया है ना। क्योंकि आप लोग रैखिक बहुपद का व्यापक रूप लिख रहे थे, याद करिए, ax प्लस बी। द्विघाती का आपको हमने लिखवाया व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। त्रिघाती का ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। आप कहेंगे सर ये व्यापक रूप था, बिल्कुल व्यापक रूप था सर, सबका एक अलग अलग व्यापक रूप है, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण का भी एक व्यापक रूप है। हाँ है,
उसी व्यापक रूप यहां पे उसी व्यापक रूप को यहां हम लिखे हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां x और y कोई चर है तथा a b c कोई अचर है। उसमें भी a का मान और b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि a का मान अगर 0 हो गया, अचर में अचर 0 अचर है ना जी, 0 एक अचर है, अचर कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब नियत, फिक्स, नहीं बदलेगा। 5 है तो है, 4 कोई नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहां x लिख दें तो x की जगह कुछ भी हम जो चाहे तो हम पुट कर सकते हैं, 2 3 1 6 9 कुछ भी पुट कर सकते हैं, दिस दैट दिस दोज। समझ में आ रहा है बात? तो इसको अचर, इसको चर। तो ए बी कोई अचर है, सी भी अचर है, लेकिन ए का मान अचर में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होगा तो इस x को खा जाएगा, और जब x यहां से हट जाएगा तो फिर यह 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा, यह हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक चर वाला रैखिक समीकरण। अगर यहां भी 0 हो जाएगा तो वो बेचारा y का अस्तित्व समाप्त होगा, फिर भी यह 2 चर नहीं बन पाएगा। अगर दोनों 0 हो गया, a और b, समझो कि इसके कर्म फूटे, ये कौन समीकरण होगा? कोई समीकरण नहीं होगा। मतलब c एक अचर रहेगा और 5 बराबर में 0 ही कौन समीकरण है भाई? कोई समीकरण नहीं। आ रहा है बात समझ में है? तो इसमें हमें क्या लिखना चाहिए सर? आपके अनुसार इसमें क्या लिखना चाहिए? तो हमें लिखना चाहिए वैसा समीकरण जिसका व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का रूप का होता है, उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। लिखिए, बोल रहे हैं वैसा समीकरण, कुछ नहीं लिखे हो अभी। वैसा समीकरण जिसका व्यापक रूप, वैसा समीकरण जिसका व्यापक रूप, वैसा समीकरण जिसका व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है, के रूप का होता है, तो उसे होता है उसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, जहां x तथा y कोई चर है तथा a b c कोई अचर है तथा a डज नॉट इज इक्वल टू 0, b डज नॉट इज इक्वल टू 0। नोट करिए। चलिए, इतना समझ में आया? लेकिन इसमें जैसे नहीं लिखिएगा तो फिर समझने का कोई मतलब ही नहीं है। अब इसमें सबसे जरूरी बात है कि जैसे में समझें। आप मुझे बताओ बालक, 5x प्लस 3y बराबर में नहीं, प्लस में 8 बराबर में 0 है कि नहीं? 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो a का मान मुझे बता दो 5, b का मान 3, c का मान 8। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? और थोड़ा सा चकमा खाने का प्रयास मत करिएगा। ही देखिएगा, बताइए मुझे a का मान बताइए, b c माइनस 8, c माइनस, कभी भी a b c निकालिएगा तो बराबर में 0 रहेगा, तब यहां 0 है बराबर में, नहीं है तो 8 को इधर लाएंगे हम, बोलो। तो यहां है 5x माइनस 3y और प्लस 8 भैया मेरे जब इस साइड आएगा तो ये माइनस 8 बराबर 0। अब बताओ तो a का मान 5, b का मान 3, c का मान माइनस 8। आया समझ में? कभी भी a b c निकालते वक्त बात का बखूबी ध्यान रखिए कि उसके बराबर में 0 होना चाहिए, अन्यथा मामला गड़बड़ हो जाएगा। आगे देखिए, 5x माइनस में 3y और 5x बराबर में 7y प्लस 3। कोई बताएगा? पहले बताओ 2 चर रैखिक समीकरण है कि नहीं है? है। तो ये का मान बताओ।
बी का मान बताओ -7, सी का मान बताओ। वेरी गुड, समझ में आ गया। कोई दिक्कत है? बुझाया? अगर हम y बराबर में 3x लिख दें तो कोई बताएगा मुझे a का मान 3, x के बगल में बैठा हुआ ही a होगा, चाहे वो x आसमान में रहे, दाएं रहे, बाएं रहे, लेफ्ट रहे, राइट रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन x के बगल में बैठा हुआ, देखो यहां x के जो व्यापक रूप है उसमें x के बगल में बैठा हुआ क्या कहा जा रहा है? a। तो a का मान हो जाएगा 3 और b का मान जब इसको जब सजाओगे तो यानी कि y बराबर में जो 3x मुंह बना के बैठा है उसको हम 3x बराबर में y कर सकते हैं, फिर यहाँ पे 3x माइनस y और बराबर में 0 दे सकते हैं। इस तरह से समीकरण बन गया 3x माइनस y बराबर में 0। बोली समझ में आया क्या है? हाँ कंप्लीट। तो जैसे बुझा गया, कोई दिक्कत किसी को? तो a का मान 3, b का मान -1। तो ये होगा बाबू दो चर वाला रैखिक समीकरण। पहचान करना आ गया ना? अब इसके बाद सीखेंगे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल। ठीक, जैसे में लिख लिए हो, जल्दी लिखो। चलिए अब आगे बढ़िए और हेडिंग लगाइए बाबू, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल हो गया। अब आप जरा इसमें डैश देके लिखिए, पहले समझा देते हैं उसके बाद से। यहां देखो, आप मुझे बताओ जो यहां पे लिखे हैं x प्लस वाई बराबर में 5, क्लियर है? तो आप बताओ ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं है? ऑफ कोर्स है। इसका हल का क्या मतलब है? जो x और y का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे, समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब है RHS बराबर हो जाए LHS के, दोनों तराजू का पलड़ा आपस में बराबर हो जाए, माने बराबर के इस साइड जो मान है वहीं इस साइड आ जाना चाहिए। तो उस अवस्था में एक्स वाई के उस मान को जिस पर बराबर हो रहा है उसे इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहते हैं। जिस तरह से याद करिए, आपको बहुपद हमने पढ़ाया ना बाबू, और ऐसे क्वेश्चन था तो आप क्या कर दे, एक्स का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे उसे इसका हल कहते हैं। बोलिए, इसका शून्य कहते हैं, शून्य कहिए या हल कहिए। हल का मतलब है एक्स का मान निकाल देना, क्लियर है? वैसे ही यहां पे इसके हल का मतलब है जो एक्स और वाई का वह मान बताइए जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, उसे ही इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहते हैं। जैसे में अगर बात करें तो यहां 1 और प्लस में अगर 4 रख दें तो भाई मेरे यहां 5 बराबर 5 आ जाएगा। दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है? तो हम कह सकते हैं x का मान 1 और y का मान 4 इस समीकरण के हल है। आंसर हो गया, खत्म। सही बोल रहे हैं क्या? अब किसी के मन में आ रहा है सर तो x की जगह 2 और y का मान 3 रखेंगे तब वो 5 आता है, तो क्या ये भी हल है? जी हाँ, x का मान 5, x का मान 2 और y का मान 3, ये भी इस समीकरण का हल है। सर तो एक समीकरण के कितने हल होते हैं? तो एक समीकरण के अनेक और अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इतने हल होते हैं कि दुनिया के लोग मिलकर नहीं गिन पाएंगे। ट्रस्ट कर रहे हैं का? सुन के भौचक्का नहीं ना, सर क्या बात कर रहे हैं? आप रखियो ना, यहां 6 लाने के लिए तुम x का मान यहां 6 रख दो, y का मान -1 रख दो, आ जाएगा भैया मेरे 5। x का मान तुम 7 रख दो, y का मान -2 रख दो तो प्लस को खुदे माइनस कर देगा, आ जाएगा 5। x का मान तुम 8 रख दो, y का मान -3 रख दो, आ जाएगा भैया मेरे 5। अब रखते चलो ना, 9 रखो यानी कि क्या रखो, 4 रखो, यानी 10 रखो, 5 रखो, 11 रखो, 6 रखो, रखो रखो रखो, कितना रखोगे? बूढ़े हो जाओगे तब वो खत्म नहीं होगा, है कि नहीं? तो ये बात बुझाया कि नहीं बुझाएगी? एक चर वाला दो चर वाले रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। हल किसे कहते हैं? कि उस दो चर वाले रैखिक समीकरण में चर का वह मान मतलब x और y का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे। संतुष्ट करने का मतलब है कि बराबर के दोनों तरफ का भाग आपस में बराबर हो जाना चाहिए। लिखा जाए, आ गया समझ में? लिखिए।
दो चर वाले रैखिक समीकरण में, दो चर वाले रैखिक समीकरण में, दो चर वाले रैखिक समीकरण में, दो चर वाले रैखिक समीकरण में चर का वह मान, दो चर वाले रैखिक समीकरण में चर का वह मान हो गया, चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे, जो समीकरण को संतुष्ट कर दे, जो समीकरण को संतुष्ट कर दे उसे, जो समीकरण को संतुष्ट कर दे उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहते हैं, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहते हैं, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहते हैं, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहते हैं। हो गया? क्या कर दे बाबू? संतुष्ट कर दे। आओ देखो, अब तुम इस बात को सोचे हो, हम इतना जल्दी जल्दी सर मान निकाल दिए खटखट, कैसे कैसे कैसे। अभी सिंपल था, अब भी सोचते तो निकल जाता, लेकिन अगर यहां पे थोड़ा सा हम जटिल कर दें, जटिल कर दें, थोड़ा सा जटिल कर दें, अब कहे सर एक्स का मान बताइए और वाई का मान बताइए, तब उतना जल्दी हम नहीं सोच पाएंगे जितना जल्दी यहां हमने सोच लिया था। तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है, समझ में आ रहा है? जितना जल्दी हमने इसको सोचा, 1+4=5, जितना जल्दी जल्दी सोच रहे थे उतना जल्दी जल्दी हम यहां पे नहीं सोच पाएंगे, इससे भी जटिल हो जाएगा और चीजें। यहां पे अगर निकालना होगा फिर यहां पे उतना जल्दी हम लोग नहीं सोच पाएंगे। सोच पाएंगे? नहीं सोच पाएंगे, यहां पे नहीं सोच पाएंगे। ये कहानी बहुत अजीब हो गया है, और सोचेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, उतना समय में जिंदगी के कितना कीमती समय बर्बाद हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो इसके लिए क्या करना चाहिए सर? तो आप ही बता दीजिए फटाक दे जल्दी से। 9th क्लास में हमने बता रखा है, आइए एक बार और मैं बताता हूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल हम निकालते कैसे हैं। अभी हम लोग युग्म पे नहीं आए हैं, बिल्कुल अभी इसके बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को अभी नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ दो चर वाले रैखिक समीकरण को, युग्म को अभी नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक ना। जैसे हल समझा देते हैं तब हम युग्म की ओर चलेंगे। फिर हेडिंग लगेगा हम लोग का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, फिर हेडिंग लगेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल, फिर हेडिंग लगेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल करने की विधियां, 3 गो विधि, 4 गो विधि, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। उसके बाद हम धीरे धीरे ग्राफीय विधि को पढ़ते हुए चैप्टर में प्रवेश करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो हमें क्या हेडिंग लगाना था बाबू? क्या हेडिंग लगाना था? बोलो। दो चर वाले रैखिक समीकरण का लिखा गया था ना, हल करना सीखना था कैसे निकलेगा। 1 नंबर क्वेश्चन है, x + 2y बराबर में कितना है? 3 है ना। इसका हमें हल निकालना है, x y का मान, वो सारे मानों को पता करना है जो इसको संतुष्ट कर दे, बात खत्म। ठीक है, इसके लिए हमको इधर भेजना है, x बराबर में 3 - में 2y, 3 - में 2y। ठीक है जी, तो x बराबर में 3 - में 2y। अब यहां पे हमें क्या करना है? बॉक्स एक बना लेना है। ठीक है, यहां पे एक बॉक्स बना लेना है, और यहां पे रहेगा x और यहां पे क्या रहेगा? y। अब अपने मन से आप मान रखना चालू करिए। ठीक है, आप y का मान रखिए, क्योंकि देखिए यहां पे दो ऑप्शन था आपके पास, x + 2y बराबर 3। आप चाहते तो इसको भेज देते, तो 2y को इधर रखते तो 3 - में x हो जाता। ठीक है, तो यहां हो जाता 2y, फिर y बराबर करते तो यहां होता 3 - में x बटा में 2। आ रहा है समझ में? तो y बराबर में 3 - x बटा में कितना हो जाएगा? 2।
तो यहां पे थोड़ा देखो x का मान y का मान x पर निर्भर करता है, तो x का मान यहां रखते जाएंगे, y का मान क्या हो जाएगा, निकलते जाएगा। बात बुझा रहा है? तो इस तरह से ये जटिल हो गया, ये आसान हो गया। यहां हमने 2y को उधर भेज दिया, 3 माइनस में 2y। अब आप y का मान रखते जाइए और x का मान निकालते जाइए, अपने मन से स्वेच्छा से जो आपको अच्छा लगे वही रखिए, कोई जबरदस्ती नहीं है कि कुछ रखिए नहीं। आप यहां रखोगे भैया, जब y बराबर में मान लो 0 रख रहे हो, 0, तो हो जाएगा x बराबर में 3 माइनस में 2 गुणे 0। तो x बराबर में 3 माइनस में 0 में 2 से 0, x बराबर में कितना होगा 3। जब हम y का मान रखेंगे 0 तो x का मान मिलेगा 3। समझ में आ रहा है? फिर बात करते हैं, जब y बराबर हम रख लेते हैं 1, समझ में आ रहा है, y बराबर 1, इसलिए x बराबर में 3 माइनस में 2y। तो x बराबर में 3 माइनस में 2 गुणे y का मान कितना होगा 1, और x बराबर में हो जाएगा 3 माइनस में 2, यानी x का मान कितना होगा भैया 1। तो जब हमने y का मान कितना रखा, 1 रखा, कितना रखा, तो x का मान भी कितना निकल के आया 1। इस तरह से हल निकल गया, और जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को 2-2 निकालना ही सीखना है, बस उससे ज्यादा नहीं निकालना सीखना है। निकालने के लिए हम अब रखे, अपने मन से रखिए ना, 3 रखिए, y के मान 3, y के मान 4, y के मान 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक ना? आ रहा है नींद, बुझा रहा है ना? रखते जाओ, मान निकलते जाएगा। कर लोगे क्लियर? समझ में आ गया? दे दूसरे को बनाओगे अभी? चलो इसको नोट करो और थोड़ा इसको प्रैक्टिस करो तो फटाक दे। इसमें 3 होगा, 2 हल निकालिए। चलिए यहां एक देखिए, हम एक बनाते हैं। अब हम बनाएंगे तो हमसे आंसर मैच मत करिएगा, इसलिए क्योंकि आप कुछ अलग माने होंगे, हो सकता है हम उस चीज को उतना ना माने हो, क्योंकि हलों की संख्या तो असीमित है ना। एक निकालते हैं, एक नंबर को ही निकालते हैं, x प्लस 3y बराबर में माइनस का 8। इतना कंफर्म हो गया, जो अपरिमित रूप से अनेक हल है ना, और यहां हो जाएगा x, यहां हो जाएगा y, तो x बराबर में हो जाएगा -8 माइनस का 3y। अब यहां करना है, जब y बराबर एक बार रखिए 0, y बराबर यहां रखिए 0, तो यहां होगा x बराबर में -8 माइनस 3 गुणे y का मान 0। x बराबर में -8 माइनस 0, क्योंकि गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। x का मान कितना होगा -8, y का मान 0, x का मान -8। सही है? अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे तो इस सारे मानों को इसमें रख के पुट कर लीजिएगा। x की जगह रखिए -8, प्लस में 3 गुणे y का मान रखिए 0 बराबर में -8, यानी होगा -8, 3 में 0 से 0 बराबर में -8, यानी कि -8 बराबर में -8। ये दोनों बराबर है, अर्थात आंसर बिल्कुल सत्य है। क्लियर है? इस तरह से हम बाबू क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अच्छे से। आगे बढ़िए, एक और लीजिए, जब y बराबर में कितना 1। और एक बात हम आपको अभी गाइड करना चाहेंगे, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन देंगे उस क्वेश्चन को आप बनाने का तरीका कुछ अलग रखिएगा। आप कोशिश करिएगा जो भी मान हम पुट कर रहे हैं वो 0 पुट करने से कोई मान आ जाए, माने 0 पुट करिए पहले, नहीं तो ये भी कोशिश रखिए कि 0 रखें और कोई पॉजिटिव मान आए, पॉजिटिव मान आएगा तो इसका बहुत बड़ा हम लोग फायदा उठाएंगे ग्राफ में। अगर आप मान रखना आ गया, आपको मान अच्छा से रखने मतलब रखना आ गया, माने मान स्वच्छ मान रखिए, अस्वच्छ मान उठा लीजिए। माने बट्टा में मान ना रखिए, बट्टा में भी आएगा तो फिर दशमलव में फिर गड़बड़ होगा, परेशानी और बढ़ेगी। रूट में आएगा तो और परेशानी होगा, समझ रहे हैं ना। माइनस में भी आए, प्लस में आए, स्वच्छ मान आए, लेकिन उसमें भी कोशिश करना है कि पॉजिटिव मान आए। वैसे ही सोच, क्योंकि आप सोच लोगे पहले ही ये क्या रखेंगे तो क्या आएगा। जैसे यहां रखा गया है -8 आ गया, ये भी एक स्वच्छ मान है, माइनस में है, पूर्णांक है, ठीक है। y बराबर 1, अभी हम कुछ नहीं सोच रहे हैं क्या है, क्या रखते जा रहे हैं जो मन में आ रहा है, लेकिन इसके बाद जब आप सवाल बनाना
तो कोशिश करना इसमें सारे मान पॉजिटिव आए और वह सारा मान 10 से कम का भी होना चाहिए। ये नहीं कि 80 90 100 लाने गए, ऐसा नहीं, मैंने 10 के नीचे हो और धनात्मक हो। तो इसे जानते हो क्या होगा, आप सभी को थोड़ा सा हम आइडिया दें। चतुर्थांश पढ़ेंगे आप, निर्देशांक ज्यामिति आप पढ़े 9th क्लास में, 10th में भी पढ़ेंगे, 7वां चैप्टर है। तो जब पढ़ोगे ना तो इसमें प्लस प्लस होता है। अगर सारे मान प्लस में आएंगे तो एक्स वाई के हिसाब से जो बिंदु रखाएगा ना वो सारा इसी में आएगा, इसी में आएगा, इसी में आएगा। तो इसमें काम करना काफी आसान है, अच्छा है, विशेष टेंशन की जरूरत उसमें नहीं है। बुझा रहा है? तो इसलिए इस एवज में हम बोल रहे हैं कि आप लोग पॉजिटिव मान लाने का प्रयास करिएगा। बुझा गया पॉजिटिव मान लाने का मकसद? अब देखिए जब y बराबर 1 है तो x बराबर होगा माइनस का 8 माइनस में 3 गुणे y का मान 1। x बराबर होगा माइनस का 8 माइनस 3, x का मान कितना? गलती हो रहा है जी, गलती हो रहा है, सही है? हाँ ठीक है ठीक है। x बराबर माइनस का 11, तो यहां पे y का मान 1, x का मान कितना? 11, माइनस 11, सॉरी माइनस 11। दैट शिट, खत्म। आया समझ में? क्लियर हो गया सबका? अब आगे हम दे देते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आप घर से बना के लेके आइएगा, ठीक है? लिख लीजिए। तीन एक्स प्लस वाई बराबर में 5। सबका दो दो हल निकालना है बाबू। बस इतना ही रहने दो।